ये कहानी है एक लड़के के बारे में जो गलत संगति की वजह से डिप्रेस हो गया था। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने 12 क्लास तक लगातार अपने स्कूल में टॉप किया था। उसके परिवार वालों को उस पर गर्व था। उसके माता पिता को यकीन था कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन 12 के बाद आरव कॉलेज में गया तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उसके ऐसे दोस्त बन गए कि वो अब पहले का आरव नहीं रहा और वो अब पूरा बिगड़ गया। वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा था। आरव के घर वालों को ये सब समझ में आ रहा था और उन्होंने कई बार आरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव में कोई भी बदलाव नहीं आया। उल्टा वो घर वालों से कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। दिन ब दिन आरव और भी बिगड़ता जाता था, लेकिन अब घर वाले उससे तंग आ चुके थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। 6 महीने के बाद जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब आरव एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। ये बात आरव के ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12 तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है। ये फेल होने वाली बात उसके दिमाग में इतनी आ गई थी कि वो घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने दोस्तों के फोन उठाना भी बंद कर दिया और उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। आरव धीरे धीरे पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आरव जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के एक अध्यापक को ये बात पता चली। उन्होंने आरव को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। आरव को डिनर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्कूल के समय से उस अध्यापक का आरव के साथ अच्छा संबंध था और आरव मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चला जाता है। अध्यापक के घर पर पहुंचकर आरव ने देखा कि उसके अध्यापक बगीचे में बैठे हैं। ठंड का मौसम था, इसलिए वो अपने हाथ तपा रहे थे। आरव अपने अध्यापक के साथ जाकर बैठ जाता है। अध्यापक ने उससे पूछा कि आरव बेटा, क्या हाल चाल है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। 15-20 मिनट हो गई, लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापक को लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कोयले का जो टुकड़ा जल रहा था उसे मिट्टी में फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए जलता रहा और बाद में बुझ गया। ये देखकर आरव बोला, आप ये क्या कर रहे हो, कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था और वो हमें गर्मी दे रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया और उसे बर्बाद कर दिया। अध्यापक ने कहा, मैंने उसे कहाँ बर्बाद किया है। ऐसा बोलते हुए अध्यापक ने कोयले के टुकड़े को उठाया और उसे वापस अग्नि में डाल दिया। खुशियाँ ढूंढने पर मिलती है। थोड़ी देर के बाद फिर से वो कोयले का टुकड़ा जलने लगा। अध्यापक ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जैसे ही कोयला मिट्टी में गिर गया था वैसे ही तुम गलत संगति में पड़ गए हो। जैसे ही कोयले का टुकड़ा फिर से अग्नि में डालने से जल गया वैसे ही तुम भी वापस ठीक हो सकते हो। तुम्हें बस इस कोयले के टुकड़े की तरह फिर से जलने की जरूरत है। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी और दोस्त भी बदलने होंगे। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम गलत संगति में आ गए हो और तुम वापस पहले जैसे बन सकते हो। आरव अध्यापक की बातें अच्छे से समझ जाता है और उसकी लाइफ बदल जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी गलत संगति मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।